अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, ये मैथ 9 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 है। गुज़िश्ता दर्स में हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखा था कि कैसे किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए। उसमें हमने ये सीखा था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री बड़ी हो उसको हम डिवाइड करते हैं उससे छोटी वाली डिग्री के पॉलिनोमियल से। तो हमको वहाँ पे दो चीज़ें मिली थी। एक तो डिवाइड करने के बाद या तो जीरो आ रहा था, यानी कोशेंट जो खारिज किस्मत था, वो या तो जीरो हो रहा था या कुछ बच जा रहा था। कोई नंबर मान लीजिए ए है, या जैसे 2, 4 या 5 या 1/2, इस तरह से कोई नंबर हमको मिल रहा था। दो कंडीशन थी। किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं चाहे जो हो, तो हमें दो कंडीशन मिल सकती हैं, या तो वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा या कुछ बच जाएगा, जिसे हम खारिज किस्मत या क्वेश्चन कहते हैं। और हमने वहां पे ये भी सीखा था कि जब किसी नंबर से हम किसी को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तो जो हमारा खारिज किस्मत आता है वो और जिससे हमने तकसीम किया है, यानी हमारा कासिम और खारिज किस्मत, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो है वो नंबर आता है जिसे हमने तकसीम किया, यानी मकसूद, यानी जो डिविडेंड है जिसको हमने तकसीम किया है वही नंबर फिर हमको दोबारा मिल जाता है। हमने एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लिया था। जैसे अगर मान लीजिए हमने 10 को तकसीम किया 2 से, तो 2 पंचे 10, हमको 10 मिला। और अगर हम इसी खारिज किस्मत कोशेंट को, ये जो डिवाइजर है कासिम, इसको हम ज़रब कर दें 2 से, तो हमको सेम नंबर फिर यही मिल जाता है। तो गोया कि ये दोनों फैक्टर हो गए। तो अगर हम पॉलिनोमियल को भी अगर किसी नंबर से, अगर पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स को हम किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए क्यू एक्स से हमने डिवाइड किया और हमको 0 मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि जो खारिज किस्मत आया, ये यहाँ पे जो हमको रिजल्ट मिला, उसे हम कह सकते हैं क्यू एक्स। इसको अगर हम इससे ज़रब कर दें तो हमको यही नंबर मिल जाएगा, यानी ये नंबर और ये नंबर दोनों इसके फैक्टर है, ये वाला जिसे हमने तकसीम किया है, सॉरी, ये नंबर और ये दोनों अगर हम ज़रब कर दें तो हमको फिर यही नंबर मिल जाएगा, यानी गोया कि ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। तो इसी चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं और इस पर मजीद एग्जाम्पल के जरिए से इंशाल्लाह बातें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। तो हमने चूंकि अभी तक फैक्टर को नहीं पढ़ा है, लेकिन आगे की क्लास में इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरी, जो बाकी का नजरिया है कि किसी नंबर को जो हम तकसीम करते हैं तो कुछ बच जाता है, उसको हम कैसे पहचाने, हमने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरी पढ़ा था कि उसको हम कैसे पहचाने। यानी किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है। मान लीजिए हमने 11 को अगर तकसीम किया 2 से, तो कितना बचता है, इसको हम कैसे जाने। इस तर्ज के सवाल को हम यहां समझेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि रिमाइंडर क्या, सवाल नंबर एक्सरसाइज 2.3 का सवाल नंबर 1 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई x + 1। अगर हम इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर बचता है या नहीं, ये हमें पहचानना है। तो इसका दो तरीका है। एक तो आप लॉन्ग डिवीजन के जरिए से आप उसको तकसीम करके देख सकते हैं कुछ बचता है या नहीं। x + 1 से आपको डिवाइड करना है, x³ + 3x² + 3x + 1। इसे आप देखें कि कुछ बचता है या नहीं। यहां पे आप देखें, डिवाइड करते जाएं, कुछ बचता है नहीं, हमने डिवाइड करना सीखा था इससे पहले। और दूसरा तरीका था रिमाइंडर थ्योरम, यानी उस नजरिए के जरिए से हम ये कैसे पहचाने कि कुछ बचता है या नहीं अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। तो उसका सबसे पहला तरीका यह है कि हम ये देखें कि x + 1
का हम 0 वैल्यू दे दें और हम x की वैल्यू मान लें कितनी होती है। अब यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1। अब -1 को हम जितने भी पॉलिनोमियल हैं उसमें से जो x की वैल्यू है उसे हम रिप्लेस कर दें। अब जैसे सवाल नंबर 1 है और हमें x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसे हमें डिवाइड के जरिए से ये पता लगाना है कि इसमें कुछ बचता है या नहीं, और हमें इसे तकसीम करना है x प्लस 1 से। इसे हम डिवाइड करें और देखें कि कुछ बचता है या नहीं। तो रिमाइंडर थ्योरम के जरिए से हम इसकी वैल्यू को पता लगाएंगे कि x की वैल्यू क्या है, और उसके बाद हम उसको उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। अब हम यहाँ पे 0 कर देंगे इसकी वैल्यू, और ये x इज इक्वल टू -1। अब -1 को हम यहाँ पे रिप्लेस करके देखेंगे कुछ बचता है या नहीं, 0 बचता है या नहीं। अगर 0 बच जाता है, कुछ नहीं बचता, 0 हो जाता है, तो हम कहेंगे कि x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर कुछ बच जाता है तो ये नंबर इसका फैक्टर नहीं हो सकता, बल्कि कुछ और दूसरा नंबर होना चाहिए। तो चलिए हम इसको रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे p ऑफ -1, यहाँ पे हम -1 का क्यूब देंगे, प्लस 1 प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। अब इसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ओड नंबर है, इसका जो पावर है वो ओड है, इसलिए ये हमेशा जो है x का कोई भी पावर हो, 1 का कोई भी पावर हो, वो हमेशा 1 ही रहेगा। लेकिन अगर ओड में है तो वो माइनस में रहेगा, अगर माइनस है तो, और अगर वो प्लस में है, इवन नंबर में है, तो वो प्लस में हो जाएगा। क्योंकि जब हम प्लस को प्लस से ज़रब करते हैं तो प्लस आता है, ऐसे ही जब हम माइनस को माइनस से ज़रब कर देते हैं तो प्लस हो जाता है। तो गोया कि यहाँ पे 3 बार हम उसको ज़रब कर रहे हैं। एक बार ज़रब किया दूसरे से तो हमको प्लस मिला, फिर हमने एक बार ज़रब किया तो हमको माइनस मिला। तो इस तरह से ये -1 हो जाएगा प्लस। अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ देखिए 1 है, हम इसको इससे 2 बार करेंगे। ये माइनस है तो ये अगर हम माइनस को 2 बार ज़रब करते हैं तो वो हो जाता है प्लस, तो ये होगा 3। हम 1 बाय 1 हल करेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ देखिए इस पर कोई पावर नहीं है, इसलिए ये 3 -1 ही रहेगा प्लस 1। अब इसको हल करते हैं। इधर देखिए, इधर प्लस है, इधर माइनस है, ये कट हो गया। अब इधर 3 है और इधर 3 है। अब इसको इससे ज़रब करेंगे, इधर 3 × 3 हो जाएगा, और ये प्लस में है, ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि इधर हम ये प्लस में है और ये माइनस में। जब हम इस प्लस को इस माइनस से ज़रब करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए इधर 3, ये भी कट और ये भी कट, गोया कि यहाँ 0 बचा। तो ये हो गया 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x माइनस x प्लस 1 ये जो है ये इसका फैक्टर है। ऐसे ही हम सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 2। इसमें हमें वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/2 को 0 करना है, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर उसको हमें इसी तर्ज पे रिप्लेस कर देना है। अब ये x माइनस 1/2, अब यहां देखिए x माइनस 1/2 है इज इक्वल टू 0। अब जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। अब ये इधर माइनस था, इधर आया तो प्लस हो गया। अब इसको हमें उसी तर्ज पे रिप्लेस कर देना है।
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 1/2 1/2 क्यूब प्लस 3 1/2 स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1। अब इसमें भी हम सबसे पहले पावर कॉल करते हैं। 2 का 1 1 कोई भी पावर हो वो नहीं रहेगा, और फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 1/8। अब इसको भी हमें हल करना है। ये 2 दूनी 4 प्लस 3, इसका गोया कि ये जब भी किसी भी एक अदद का कोई भी पावर हो वो एक ही रहता है, तो ये हो जाएगा 1। और ये इसको हमें 2 बार पढ़ना है, क्योंकि किसी भी पावर को हम उसी के अदद से फिर उसको ज़रब करते हैं। अगर 5 का 2 पावर है तो गोया कि हम 5 को 5 से ज़रब करेंगे, तो 2 दूनी 4 प्लस, अब ये देखिए इधर इसको ज़रब कर देना, 3 × 3 3/2 प्लस 1। अब फिर इसको हम करें 1/8 प्लस 3 × 3 = 4 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम निकलेगा, क्योंकि हम इसमें सबसे बड़ा अदद है। 8 को हम 2 से भी तकसीम कर सकते हैं, 1 से भी, 4 से भी, इसलिए इसका एलसीएम 8 आया। अब 8 को हम 1 से तकसीम, इसको 8 से इस 8 को हम तकसीम करें 1 आएगा, इसलिए वो 1 आया इधर। अब 4 से हमने 2 बार तकसीम किया, 2 आया, और फिर उस 2 से हमने 3 में ज़रब कर दिया, 3 दूनी 6, और फिर 2 से हमने 8 को ज़रब किया, 4 आया, 4 × 3 = 12 और 8। अब हम सबको जोड़ लेते हैं। 12 8 20 6 26 और 1 27, इस तरह से 27/8। अब यहाँ पे P of x = 27/8, ये हमारा जवाब हुआ।